प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध के गद्य पद्य एवं चंपू नामक तृतीय वैकल्पिक प्रश्न पत्र के अंतर्जालीय शोध के माध्यम से लिए जा रहे व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके अंतर्गत नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग, जिसके पद्य संख्या 18 तक का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें राजा नल के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज 19 से लेकर 21वें पद्य तक का अध्ययन करेंगे। इनमें भी राजा नल के गुणों का ही वर्णन किया जा रहा है। पद्य 19वां। जगत जय तेन च कोशम अक्षयम प्रणीतवान शैशव शेषवानयम सखा रतिशस्य ऋतुर्यथा वनम वपुस्तथा लिंगद अथास्य यौवनम। सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। शैशव शेषवान अयम जगज्जयम तेन च कोशम अक्षयम प्रणीतवान अयम रतीशस्य सखा ऋतुः यथा वनम तथा यौवनम अस्य वपुः आलिंगत। यहाँ इस पद्य में राजा नल के गुणों का वर्णन किया जा रहा है और पदों के अनुसार हम अर्थ देख लेते हैं एक बार। शैशव शेषवान। शैशव शैशवावस्था या बाल्यावस्था, शेषवान बाल्यावस्था का कुछ अवशेष रहने पर। शैशव शेषवान यानी बाल्यावस्था का कुछ अवशेष रहने पर, अर्थात लगभग 16 वर्ष में। अयम अयम कौन? ये राजा नल। जगत जयम, जगत जयम, जगत अर्थात इस संसार को जयम जीत लिया, इस संसार की जीत। प्रणीतवान कर ली, यानी उन्होंने इस संसार को जीत लिया। तेन च और उस संसार पर विजय से। कोशम कोशम अक्षयम प्रणीतवान, कोश को यानी खजाने को, अक्षयम परिपूर्ण, क्षय से रहित अर्थात परिपूर्ण, प्रणीतवान बना दिया। कैसे बना दिया वो आगे उपमा दी है इसमें। अयम रतिशस्य सखा, अयम जैसे ये रति ईशस्य, रति अर्थात कामदेव की पत्नी, उसके स्वामी, रति के पति कौन? कामदेव। तो कामदेव के सखा सहचर। ऋतु यथा वनम, जैसे वसंत ऋतु वन को आश्रय करती है, तथा वैसे ही यौवनम युवावस्था, अस्य वपुः आलिंगत, इसके शरीर को या राजा नल के शरीर को आश्रय बना लिया। तो यहाँ ये तो पदों के अनुसार अर्थ था। अब एक साथ जब अनुवाद करेंगे तो शैशव शेषवान अयम जगत जयम, बाल्यावस्था का कुछ अवशेष रहने पर ही अयम इस राजा नल ने जगत जयम जगत को जीत लिया। तेन च कोशम और उस जगत को जीत लेने से ही कोशम खजाने को अक्षयम प्रणीतवान परिपूर्ण बना डाला, अर्थात अक्षय बना दिया। कैसे? जैसे अयम रतिशस्य सखा, ये कामदेव के सहकारी या कामदेव के मित्र, ऋतु यथा वनम वसंत ऋतु वन को आश्रय करता है, तथा वैसे ही यौवनम बाल्यावस्था के, यौवनम अस्य वपुः आलिंगत, वैसे ही बाल्यावस्था के बीतने पर यौवन ने उनके शरीर को आश्रय बना लिया।
यहाँ पर इस पद्य में ये बताया गया है कि राजा नल युवा हो गए, और उसकी उपमा यहाँ पर बहुत सुंदर उपमा दी गई है, और ये बताया गया है कि उनके बाल्यावस्था का कुछ समय ही मानो जब शेष था, तब तक ही नल ने संपूर्ण संसार को जीत लिया। तो यहाँ पर राजा नल की यशस्विता का भी वर्णन मिलता है, यशस्विता के बारे में भी पता चलता है कि एक राजा नल बहुत यशस्वी राजा थे, जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही सारे संसार को जीत लिया था, और मानो जो राजकोष था उस राजकोष को उन्होंने परिपूर्ण बना दिया था। जैसे जो कामदेव हैं, उनके जो मित्र हैं, वो ऋतु वसंत वन को जैसे आश्रय करता है, वैसे ही बाल्यावस्था के बीतने पर युवावस्था ने उनके शरीर का आश्रय कर लिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि राजा नल युवा हो गए, अर्थात युवावस्था को वो प्राप्त हो गए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और जब टिप्पणियों में बताएंगे, शैशव शैशवान शिशोः भावः शैशवम, शिशु शब्द से इगंताच्च लघु पूर्वात, इस सूत्र से अण, शिशुत्वम, शैशवम, बाल्यम, ये ऐसा अमरकोश में इसके पर्यायवाची आए हैं। जगत जयम, जगताम जय है तम जगत जयम, षष्ठी तत्पुरुष। प्रणीतवान, प्रणीतवतु, कोशम, ये उद्देश्यवाचक है। अक्षयम, अविद्यमान है, क्षय है यस्य तम नय बहुब्रीहि, और ये विधेयवाचक है। रतीशस्य, रते ईशः तस्य रतीशस्य, और यौवनम, यूनः भाव है, युवन शब्द से अण प्रत्यय और अन, इससे अन का प्रकृति भाव होने से टी लोप नहीं हुआ। आलिंगत, आंग, लिगी, लंग, टिप, और इस जो पद्य है, इस पद्य में उपमा अलंकार है, जो स्पष्ट रूप से ही परिलक्षित है कि यहाँ पर उपमा दी गई है कि जैसे कामदेव का जो मित्र ऋतु वसंत वन को आश्रय करता है, वैसे ही बाल्यावस्था के बीतने पर यौवन ने उनके शरीर का आश्रय कर लिया है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अगले पद्य में जो 20वां पद्य है, उसमें राजा नल के शरीर का वर्णन किया जा रहा है कि राजा नल कितने सौंदर्यवान हैं। तो देखिए पद्य, अधारी पद्मेषु तदंघ्रिणा घृणा क्वै तच्छाय लवोऽपि पल्लवे तदास्य दास्ये अपि गतो अधिकारितां न शारदः पार्विक शर्वरीश्वरः। सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। तदंघ्रिणा पद्मेषु घृणा अकारी, तच्छाय लवोऽपि पल्लवे क्व शारदः पार्विक शर्वरीश्वरः तदास्य दास्ये अपि अधिकारितां न गतः। अब पदों के अनुसार अर्थ। तदंघ्रिणा, तदंघ्रिणा नल के चरणों से, पद्मेषु, पद्म किसको कहते हैं? कमल को। पद्मेषु कमलों में, सप्तमी विभक्ति लगी है, सप्तमी बहुवचन, तो कमलों में। घृणा जुगुप्सा, अधारी धारण की या घृणा की। तच्छाय लवो अपि, तच्छाय लवः अपि, नल के पाणी यानी हाथ की कांति का लेश भी। पल्लवे किशलयों में, क्वै कहाँ था, क्वै कहाँ। शारदः शरद ऋतु की पूर्णिमा के, शारदः शरद ऋतु के पार्विक शर्वरीश्वर है, पूर्णिमा के चंद्रमा।
यानी शरद ऋतु की पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है उसमें संपूर्ण 16 कलाएं होती हैं, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। तो शरद ऋतु के पूर्णिमा के चंद्र तदस्य दास्ये अपि, उनके मुख के दास होने के लिए भी, तदस्य दास्ये अपि, उनके मुख के दास होने के लिए भी अधिकारिताम न गते, अधिकारी नहीं थे, अर्थात योग्य नहीं थे। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि राजा नल कितने सुंदर थे। पहले चरण में बताया है तदंघ्रिणा पद्मेषु घृणा अकारी, यानी नल के चरण ने कमलों में घृणा की। कहने का तात्पर्य है जो नल के जो चरण हैं वो कमलों से भी ज्यादा सुंदर हैं। तच्छाय लवोऽपि पल्लवे क्वय, और नल के हाथ की कांति का लेश मात्र भी पल्लवों में, पल्लव कहते हैं किशलयों को, नई नई कोपलें जो बहुत सुंदर होती ना, उनमें उनके हाथ की कांति का लेश भी कहाँ था, अर्थात उन पल्लवों की जो कांति है उस कांति से भी अधिक सुंदर राजा नल के हाथ हैं, अर्थात उससे भी ज्यादा कोमल राजा नल के हाथ हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि नल के चरणों की अपेक्षा कमलों का निकृष्टता का भाव है। और आगे शरत ऋतु के शारद है, शरत ऋतु के पारविक शर्वरीश्वर है, शरत ऋतु के पूर्णिमा के चंद्र तदस्य दास्ये अपि, उनके मुख के दास होने के लिए भी अधिकारिताम न गते, अधिकारिता को प्राप्त नहीं हुए। तो कहने का तात्पर्य है शरद ऋतु का जो पूर्ण चंद्रमा है जो 16 कलाओं से युक्त होता है उसकी सुंदरता से भी अधिक राजा नल का मुख सुंदर है। तो राजा नल के मुख के सामने वो शरद ऋतु का चंद्रमा भी हीन है, ऐसा यहाँ इस पद्य के माध्यम से बताया गया है। तो एक साथ अर्थ, नल के चरण ने कमलों में घृणा की, नल के हाथ की कांति का लेश भी पल्लव में कहाँ था, अर्थात किशलयों में कहाँ था। शरत ऋतु की पूर्णिमा के चंद्र उनके मुख के दास होने के लिए भी अधिकारी नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य है इस पद्य में राजा नल के जो शारीरिक सौंदर्य है उनका वर्णन किया जा रहा है और ऐसा बताया गया है कि जो राजा नल के पैर हैं वो मानो कमलों से भी ज़्यादा सुंदर हैं, और जो हाथ हैं उन हाथों की कांति है वो कांति मानो जो नई किसलयें हैं, नई जो कोंपलें हैं उनसे भी ज़्यादा कोमल हैं। और जो शरत ऋतु का चंद्रमा जो अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है उससे भी सुंदर मुख राजा नल का है। अब टिप्पणियों में बताएंगे तदंघ्रिणा तदस्य अंघ्रि तेन पादांघ्रि चरणयोस्त्रियाम, इस पादांघ्रि चरणयोस्त्रियाम ऐसा अमरकोश में इसके पर्यायवाची आए हैं। अधारी ध्री लुंग, उसके पश्चात शारद है, शरदी भव, शरद शब्द से संधि वेला धृतु नक्षत्रेभ्यो अण, इस सूत्र से अण। तदस्य दास्ये तस्य आस्यम, दास्यस्य भाव दास्यम, दास में शें प्रत्यय, तदस्यास्य दास्यम तस्मिन्। अधिकारिताम अधिकरोति इति तत्शील है अधिकारी, अधिक्रीणिनी अधिकारिणो भाव है अधिकारिता, ताम अधिकारिन तल टाप। इस पद्य में नल के अंघ्रि आदि का कमल आदि में घृणा का संबंध न होने पर भी संबंध की उक्ति होने से अतिशय अलंकार है, जिसका लक्षण है सिद्ध्यत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर निगद्यते। अगला पद्य 21वां पद्य। किमस्य लोमनाम कपटे न कोटिभिर्विधिर्न
लेखाभिर्जीगणद गुणान् न रोमकूपौघमिषात् जगत्कृता कृताश्च किम दूषण शून्य बिंदवः। सबसे पहले अन्वय। विधि रोमणाम कपटेन कोटिभिः लेखाभिः अस्य गुणान् किम न अजीगणत। जगत्कृता रोमकूपौघमिषात् दूषण शून्य बिंदवश्च किम न कृता। यहाँ पर शब्दों के अनुसार एक बार अर्थ देख लेते हैं। विधि ही अर्थात ब्रह्मा, विधि यानी संसार की रचना करने वाला ब्रह्मा। रोमणाम लोम के बहाने से, लोमों के कपटेन बहाने से, कोटि भी करोड़ों की संख्या में, लेखा भी यानी रेखाओं से, अस्य इस राजा नल के, गुणान शौर्य और सौंदर्य इत्यादि, किम न अजीगणत क्या नहीं गिने। तथैव जगत्कृता उसी तरह लोक की सृष्टि करने वाले, अस्य रोमकूपौघमिषात् लोमकूपों के बहाने से, दूषण शून्य बिंदवः दोषों के अभाव सूचक शून्य बिंदुओं को, किम न कृता क्या नहीं किया। तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि नल के जो अति प्रचुर जो दोष हैं उनका उसमें अभाव है। कहने का अर्थ है राजा नल में दोषों का अभाव है। तो अनुवाद। विधि ही रोमणाम कपटेन, विधि ही यानी ब्रह्मा जी ने, रोमणाम कपटेन रों के बहाने से, कोटि भी लेखा भी करोड़ों रेखाओं से, अस्य गुणान किम न अजीगणत क्या नल के गुणों को नहीं गिना। जगत्कृता रोमकूपौघमिषात् उसी तरह लोक की सृष्टि करने वाले, रोमकूपौघमिषात् लोमकूपों के बहाने से, दूषण शून्य बिंदवश्च नल के दोषों के अभाव सूचक बिंदुओं को, किम न कृता क्या नहीं किया। कहने का अर्थ है राजा नल में दोषों के समूहों का अभाव है। रोमणा, अब राजा नल में सारे गुण ही गुण हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। रोमणाम तनुरुहम रोम लोम, अमरकोश में ऐसा कहा गया है, ऐसे ये पर्यायवाची इसके आए हैं। अजी गणत, गण संख्याने धातु से णिच प्रत्यय होकर लुंग का रूप है, और ईच गिण है इस सूत्र से इतु हुआ है। जगत्कृता जगत करोति इति जगत्कृत, तेन जगत क्री क्विप्टा। रोमकूपौघमिषात् रोमणाम कूपाः तेषाम् ओघः तस्य मिषम तस्मात्। दूषण शून्य बिंदवः दूषणानां शून्यानि तत्सूचका बिंदवः, मध्यम पद लोपी समास है, और इस पद में अपन्नुति और अर्थापत्ति अलंकार हैं और इनकी संसृष्टि भी है। तो इस प्रकार यहाँ राजा नल के गुणों का वर्णन किया गया है कि उनमें सूरवीरता और सौंदर्य इत्यादि गुण उनमें कूट कूट कर भरे हैं, और मानो ब्रह्मा जी ने उनमें दोषों का अभाव ही देखा है, अर्थात राजा नल में दोष नहीं है, वो गुणों से ही परिपूर्ण है। इस प्रकार राजा नल के गुणों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। धन्यवाद। अग्रिम व्याख्यान में आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे।